नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग मुगल काल में झारखंड देखेंगे। मुगल काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, झारखंड में मुगल काल में कौन कौन से राजा हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, आज का पहला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार JSS में प्रश्न ये पूछा गया है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर डी, खोखरा। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोखरा। अर्थात मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाबर हुमायूं के शासन काल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। बाबर और हुमायूं का कार्यकाल में के शासनकाल में, बाबर का शासनकाल कब से कब से था। बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया था और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं जो था, हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन किया, 1556 तक। उसके बाद इसका बेटा अकबर आया, अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। तो यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। बिल्कुल सही बात है। आगे है कि नसीर खान लुहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। ये भी सही है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को जो है झारखंडी सुल्तान कहा जाता था, आदिल शाह द्वितीय को। अगला प्रश्न है चौथा, अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था। सही उत्तर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर सी, 1590-91 में, 1590-91। अगला प्रश्न है पांचवा, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है। झारखंड में जो मुस्लिम प्रवेश था उसका मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है। सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। मुगल प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कौन किया था झारखंड में, शेरशाह। अगला प्रश्न है छठा, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था। शेरशाह जब बंगाल पर अधिकार कर रहा था तो शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था। सही उत्तर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर ए, तेलियागढ़ी। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था। सही उत्तर हो जाएगा तेलियागढ़ी। अगला प्रश्न है सातवां, 1538 में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। 1838 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। सही उत्तर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर डी, महारथ चेरो। अगला प्रश्न है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। शेरशाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। अगला है इस क्रम में ख्वास खां का साथ दरिया खां ने भी दिया था। सही है, शेरशाह ने इस समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ। सही है, इस आक्रमण में शेरशाह को 2 बाघ की प्राप्ति हुई थी। ये गलत है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य है। इस क्रम में शेरशाह को 2 बाघों की प्राप्ति हुई थी, ये कथन गलत है। बाकी सारे कथन सही है कि शेरशाह ने झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। शेरशाह ने झारखंड पर आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि उसे सफेद हाथी श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। इस क्रम में इस आक्रमण में ख्वास खां का साथ दरिया खां ने भी दिया था, ये भी सही है। और शेरशाह ने इस समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है 9वां, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपनी अनेक अभियानों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था।
हुमायूं शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जैसे अभी हम बताए कि हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक था, 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक। लेकिन इसके बीच में जो है 1530 से 1556 के बीच में, तो यहाँ पर जो है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच जो है 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह ने जो है हुमायूं को पराजित किया था और शेरशाह जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया था। तो प्रश्न यहाँ पर यही पूछ रहा है कि हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था। सही उत्तर हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है 10वां। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल जो है वह अकबरनामा या फिर आईने अकबरी जिसको बोला जाता है, उसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स ए सिराज अफीम ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? अर्थात जो है अकबर के जो इतिहासकार थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा, अकबर की जीवनी लिखा, अकबरनामा या जिसका नाम अबुल फजल आईने अकबरी भी कहा जाता है, तो उसकी कृति एवं एक और उन्होंने लिखा था किताब शम्स ए सिराज अफीम ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? अर्थात ये दोनों जो है बुक में झारखंड को किस क्षेत्र से संबोधित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर डी, खोखरा ना। खोखरा शब्द का उपयोग किया गया है। प्रश्न सबसे पहला प्रश्न भी यही था कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा खोखरा। यहाँ पर भी है खोखरा। 11 नंबर प्रश्न है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता क्षेत्र बनाया? सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, अकबर। करदाता क्षेत्र मतलब झारखंड क्षेत्र से टैक्स वसूलना शुरू किया, तो वह कौन सा ऐसा मुगल शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर था। अगला प्रश्न है 12, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? ये तो प्रश्न हो गया। मुगल शासक अकबर ने कब, प्रश्न था कि मुगल शासक जो था, कौन से मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता क्षेत्र बनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ऐसा था जो कि झारखंड को अपना प्रथम करदाता क्षेत्र बनाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, 1585 ईस्वी में इसने झारखंड को करदाता प्रदेश बनाया था। अर्थात 1585 ईस्वी से झारखंड से टैक्स लेना शुरू कर दिया था कौन? मुगल बादशाह अकबर। अगला प्रश्न है 13, अकबर ने 1885 में अपने किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी? अकबर ने 1885 में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी? सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, शहबाज खां। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है, 1592 ईस्वी में अकबर ने राजप्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? 1592 ईस्वी में अकबर के राजप्रतिनिधि मान सिंह ने 1592 ईस्वी में अकबर का राजप्रतिनिधि कौन था? मान सिंह ने झारखंड क्षेत्र के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बताया? सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, राजमहल को। राजमहल को क्या किया कि जो अकबर के प्रतिनिधि थे मान सिंह ने, वह राजमहल को ना जो है झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल का राजधानी बनाया था ना, तो राजमहल को। अगला प्रश्न है 15, झारखंड के किस राजा ने उड़ीसा के अफगान शासक ना कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मान सिंह का साथ दिया? सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मधु सिंह। अगला प्रश्न 16 नंबर, सिंहभूम के पोरहट वंश के ने मुगलों के अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? अर्थात मुगल किस वर्ष जो है पोरहट राजा से, सिंहभूम के पोरहट राजा से जो है राज सिंहासन छीन लिया और उस पर मुगल शासन का अधिकार हो गया? सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, 1591-92 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 17 नंबर, राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? जो राजा मान सिंह थे ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे, तो राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया गया।
किस मुगल शासन के कार्यकाल में? तो अकबर के कार्यकाल में। अकबर का कार्यकाल आप लोग याद कर लीजिए। अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी था। मुगल शासन में सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का ही था। अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18। राजा मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया? जो राजा मान सिंह थे, अकबर के सेनापति अकबर के सेनापति मान सिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था? सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, भागवत राय। पलामू के जो चेरो राजा थे भागवत राय, तो भागवत राय को जो है राजा मान सिंह ने युद्ध में हराकर और इनसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई थी। अगला प्रश्न है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया। बिल्कुल सही है। जो पलामू के चेरो वंश के राजा थे भागवत राय, उनको पराजित करके 54 हाथी जो है अकबर के समक्ष पेश किया गया। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान छय और चंपा परगना के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें उनके आईने अकबरी पुस्तक के लेख के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान छय और चम्मा जो थे परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। बिल्कुल सही है शहबाज खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। शहबाज खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 20 नंबर। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जहांगीर। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है 21। जहांगीर के समय खुखरा यानी कि झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? जहांगीर के समय जो है, चूंकि मुगल काल में झारखंड को खुखरा कहा जाता था, तो जहांगीर के समय जो खुखरा था, तो खुखरा प्रदेश का राज्यपाल कौन था? सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां फतेह। जहांगीर के समय जो है झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? इब्राहिम खां फतेह। अगला प्रश्न है 22 नंबर। तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की जीवन कथा लिखा गया है तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? तुजुक ए जहांगीरी है जो कि जहांगीर का जो जीवनी है उसमें लिखा गया, उसके लेख के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, 1615-16 ईस्वी में। 1615-16 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 23 नंबर। जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध है? जो शंख नदी है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गुमला से है ना। तो झारखंड में जो है जहांगीर के समय जो है शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, हीरा के लिए। जहांगीर के समय में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरा के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है 24 नंबर। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? इब्राहिम खान जो थे वह किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा जो थे दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया? सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में क्या हुआ कि इब्राहिम खान जो थे उन्होंने खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है 25 नंबर। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? जो झारखंड के जो है नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ग्वालियर। कहाँ रखा गया था? ग्वालियर में रखा गया था। अगला प्रश्न है 26 नंबर। नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंद रहे? अर्थात ग्वालियर जेल में जो है वह नागवंशी राजा जो दुर्जन साल है वह कितने वर्ष तक किले में बंद रहे? सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक ये बंद रहे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा पारखी था? सही उत्तर हो जाएगा 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल। अगला प्रश्न है 28 नंबर। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? सही उत्तर हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह। जहांगीर जो नागवंशी राजा थे दुर्जन साल,
इनको कौन सी उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने? तो शाह की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात ए एवं बी दोनों, अर्थात अनंत राय भी और सहबल राय भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा चेरो राजा जो थे वह जहांगीर के समकालीन कौन से चेरो राजा थे? तो अनंत राय भी थे और सहबल राय भी थे। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया और शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया? निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया, यानी कि चेरो राजा को हराकर उनको दिल्ली लाया गया और शेर के साथ लड़ाकर उन्हें मार डाला गया? सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी सहबल राय। सहबल राय को क्या किया गया? सहबल राय एक चेरो राजा थे ना, इनको क्या किया गया कि युद्ध में पराजित करके दिल्ली लाया गया और जहां शेर से लड़ाकर उन्हें मार डाला गया। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अगला प्रश्न है 31 नंबर, 31 नंबर प्रश्न है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सूजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? शाहजहां का जो पुत्र था शाह सूजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात जो यह जब बंगाल का सूबेदार बना तो के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी राजमहल को। शाहजहां का जो दूसरा पुत्र था ना शाह सूजा उसका नाम था, उसने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात, सूबेदार उसको बोलते हैं मुगल काल में, सूबेदार उसे बोलते हैं जो राजस्व की प्राप्ति करता था ना, सूबेदार उसे बोलते हैं कि जो राजस्व की प्राप्ति करता था। तो जो है सूबेदार बनाया गया, इसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया। तो उसने झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो राजमहल क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है 32 नंबर, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार, बिहार का कौन सा सूबेदार था जिसको शाहजहां ने पलामू पर अधिकार करने एवं चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खां को। शाहजहां ने किसको बोला था? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को बोला था कि जो है बिहार का सही उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में हुआ। शाइस्ता खां का जो है पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में बिल्कुल सही है। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने ना नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिए, बिल्कुल सही है। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 में हुआ, सही उत्तर है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, 1644 में संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई? 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई ना, मनसबदारी दी गई। सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय को। 1644 ईस्वी में जो संधि हुआ था उसके अनुसार चेरो राजा जो है प्रताप राय, इनको क्या किया गया कि मुगलों की मनसबदारी इनको दे दी गई। अगला प्रश्न है 35 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो नागवंशी राजा जो है उस समय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ शाह। औरंगजेब के समय के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? रघुनाथ शाह। अगला प्रश्न है 36 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय। अगला प्रश्न है 37 नंबर, किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा गया है? किस चेरो राजा को जो है वह न्यासी राजा कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? मेदिनी राय के शासनकाल को जो है वह चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर, चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा 39 का
ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? निम्नलिखित में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय। अगला प्रश्न है 41 नंबर, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? औरंगजेब जो था उसने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी दाऊद खां। दाऊद खां को भेजा था कौन? औरंगजेब। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन गलत है ना? 17 दिसंबर 1660 ईस्वी को औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें चेरो पराजित हुए। बिल्कुल सही है। 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। अगला है, अंग्रेजों ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया। सही है। दाऊद खां चेरों के हाथों इस युद्ध में मारा गया। गलत है। दाऊद खां को इस युद्ध में चेरों के हाथों मारा नहीं गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 43 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में जो है वह रामगढ़ का राजा कौन था? सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी दलेल सिंह। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह था। अगला प्रश्न 44 नंबर, रामगढ़ के किस राजा ने 1670 में अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित किया? रामगढ़ के किस राजा ने 1627 में अपनी राजधानी बादाम को हटाकर रामगढ़ में स्थापित किया? सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी दलेल सिंह ने ऐसा किया। अगला प्रश्न है 45 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? किस मुगल शासन की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी के बाद जो है झारखंड स्वतंत्र हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहिए, इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।